हेलो बच्चों, वेलकम टू द गॉड्स कॉमर्स हाउस. टुडे from today onwards we are starting our new series for computer classes 9 to 12th, in which today's our first lecture is for class 10th computer application CBSE and our topic is cyber ethics. So सबसे पहले हम जानते हैं साइबर एथिक्स होता क्या है. जैसे कि हम जानते हैं इंटरनेट बहुत पावरफुल है, बट उसको विदाउट एथिक्स के या बिना किसी रूल के यूज़ करना बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है. तो इंटरनेट पे कैसे स्मार्टली बिहेव करना है, कैसे चीज़ों को बचना है चीज़ों से, वो हमें कौन सिखाता है? साइबर एथिक्स. सबसे पहले जानते हैं कि साइबर एथिक्स होता क्या है. साइबर का मतलब होता है डिजिटल इन्वायरमेंट यानी ऑनलाइन इन्वायरमेंट, और एथिक्स का मतलब होता है मॉरल वैल्यूज़. मॉरल वैल्यूज़ जैसे बचपन में हम लोग कोई गलती करते थे तो उस चीज़ पे सिखाया जाता था, वैसे ही इंटरनेट के लिए भी कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं जो कि हमें, या गुड बिहेवियर, इंटरनेट पे कैसे गुड बिहेव करना है उसको कहते हैं साइबर एथिक्स. साइबर एथिक्स की डेफिनेशन जो पेपर में लिखनी है आपको वो ये होती है: साइबर एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड दैट द बिहेवियर ऑफ यूजर्स इन द डिजिटल वर्ल्ड. साइबर एथिक्स का बेसिकली काम क्या होता है? कुछ रूल्स को सेट करना जो कि हमें फॉलो करने हैं या बिहेव करना है वैसे ही कहाँ पे? डिजिटल वर्ल्ड में, यानी कहाँ पे? अक्रॉस इंटरनेट. ये हमें बताता है कि ऑनलाइन जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसमें गलत क्या है और सही क्या है. इसके बाद क्या है? हमें साइबर सेफ्टी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. तो पहला, वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. किससे? हैकर से, साइबर क्राइम होने से. तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कौन प्रोटेक्ट करता है? साइबर एथिक्स. प्रिवेंट करता है साइबर क्राइम से. प्रमोट करता है रिस्पेक्टफुल बिहेवियर ऑनलाइन, कि कैसे किसी से हमें बात करनी है, कैसे ऑनलाइन मैसेजेस करने हैं, इमोजीज कैसे भेजने हैं, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है, वो सारी एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर क्रिएट होता है साइबर एथिक्स से. उसके बाद क्या है? साइबर एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है हमारे किसको? डाटा को. प्रिवेंट करता है मिसयूज को और प्रमोट करता है सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस को. अगर साइबर एथिक्स या कुछ रूल्स या बिहेवियर सेट ना किए जाए, गाइडलाइंस ना बनाई जाए, तो इंटरनेट का बहुत मिसयूज हो सकता है. जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग साइबर बुली करते हैं एक दूसरे को, तो उसके लिए भी कुछ लॉज हैं, कुछ एक्शंस हैं जो कि लिए जा सकते हैं. तो अगर साइबर सेफ्टी ना हो तो ये सब करना मुश्किल होगा. उसके बाद कुछ 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं साइबर सेफ्टी के, साइबर एथिक्स के. 4 बेसिक प्रिंसिपल को आप ऐसे पापा के नाम से याद रख सकते हो. पहला होता है प्रिवेसी, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा प्रॉपर्टी, चौथा एक्सेसिबिलिटी. आज हम 2 की बात करेंगे, प्रिवेसी और एक्यूरेसी. प्रिवेसी क्या होता है? प्रिवेसी होता है राइट ऑफ इंडिविजुअल टू कीप देयर इंफॉर्मेशन सेफ ऑनलाइन. यानी आपकी राइट है कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन कितनी शेयर करनी है और किसको शेयर करनी है, ये आपकी राइट है. और कैसे उसको सेफ एंड सिक्योर करना है ये प्रिवेसी बताता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी अपने पासवर्ड, ओटीपी या बैंक डिटेल्स, ये 3 चीज़ें होती हैं जो शेयर नहीं करनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, ओटीपी किसी को नहीं शेयर करना चाहिए. जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, वैसे ही ओटीपी को भी नहीं शेयर करना चाहिए. सेम फॉर बैंक डिटेल्स. जैसे पासवर्ड्स हम लोग सेट करते हैं, अगर आपने पासवर्ड हमेशा एक अपर केस होना चाहिए, पासवर्ड में एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए. और पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए. तो ये क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. ये क्या क्रिएट करता है? कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाता है. इसके बाद ओटीपी किसी को नहीं शेयर करना चाहिए और अपनी बैंक डिटेल्स किसी को नहीं शेयर करनी चाहिए. ये क्या होती हैं? आपकी सारी प्राइवेट चीजें हैं जिसको आपको सेफ और सिक्योर रखना है. प्रिवेसी के वायलेशंस क्या क्या होते हैं? अपनी पर्सनल डाटा किसी को विदाउट परमिशन यूज करके दे देना, हैक हो जाना अकाउंट, यूजर को ट्रैक करना विदाउट उसकी परमिशन के. जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स आपकी लोकेशन मांग लेती हैं,
अब जैसे कोई अनएथिकल वेबसाइट है या सिक्योर वेबसाइट नहीं है, उसने आपको लोकेशन मांग ली, तो आपको ट्रैक कर सकता है आपका आना जाना, आपकी सारी सोशल एक्टिविटी। फिर ऐसे ही होता है हैकिंग का, तो आपका जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, तो उससे फिर जैसे बीच में एक फ्रॉड हो भी रहा था कि एक दूसरे का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जा रहा था या सेम अकाउंट बन जाना, फिर उसी से लोग पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। ये सारा काम कैसे होता है? प्राइवेसी का वायलेशंस होते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है? समवन लॉग्स इनटू योर सोशल मीडिया अकाउंट विदाउट योर परमिशन, आपको पता भी नहीं और किसी ने आपके सोशल मीडिया के अकाउंट पे लॉगिन कर लिया और फिर वो आपसे पैसे मांग रहा है दूसरों से और सारी चीज़ें, मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, उसको बुली कर रहा है आपके नाम पे। तो वो सारी चीज़ें किसका वायलेशन हो जाता है? प्राइवेसी का। उसके बाद है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है, आजकल हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी सारी फेक न्यूज़ फैलती है, तो उसी से बचने के लिए होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन हम लोग शेयर करते हैं वो क्या होनी चाहिए? करेक्ट और रिलायबल होनी चाहिए, यानी एक ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टेबल होनी चाहिए। इसके बाद दो आगे के हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे ही गॉड्स कॉमर्स हाउस में अब ऑफलाइन क्लासेस भी कंप्यूटर की चालू हो गई हैं, क्लासेस 9 to 12 के लिए। जो भी इंटरेस्टेड है वो गिवन नंबर पे कॉल करें। थैंक यू।